के चैनल कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी लोग काफी उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे आज हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग वर्ग को प्रारंभ करेंगे। इसमें मुख्य रूप से पिछले क्लास में जो माउंटेन पास चल रहा था, दर्रा चल रहे थे, आज दर्रा कंप्लीट करेंगे और दर्रा कंप्लीट करने के बाद रिवर का, नदी का हल्का बेस देंगे। तो आज के क्लास में जो बच्चे रिवर वगैरह से एकदम जिनको डर लगता है, एलर्जी है, उन लोग पूरे ध्यान से आज का क्लास पढ़ेंगे तो उन लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग नए उत्साह और नए जोश के साथ प्रारंभ करते हैं। एक एक अंगूठा देते हुए आज के क्लास में हम लोग जुड़े, एक एक अंगूठा दे करके सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आज का वर्ग हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दरोगा मेंस का एग्जाम, जो भी एग्जाम है, ये मान के चलिए कि अभी आपके पास 2 मंथ भरपूर है। पूरे जून किसी प्रकार का कहीं भी कोई कोचिंग नहीं खुलने जा रहा है, कोई स्कूल नहीं खुलने जा रहा है, ना कोई एग्जाम होने जा रहा है। जून में कहीं किसी प्रकार का 1 मंथ किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होगा। तो इसीलिए मान के चलिए जून में कुछ नहीं होगा। जुलाई में 1 तारीख से 15 तारीख तक ये पूरे संडे इंक्लूडिंग ये सीबीएसई और आईसीएसई का एग्जाम है। इसलिए एकदम जुलाई में भी 1 से 15 तक किसी प्रकार का कोई एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। अब दरोगा मेंस हो या जो भी एग्जाम हो, 15 जुलाई के बाद हम तो मान के चल रहे हैं कि जुलाई भर आपका कुछ नहीं होगा। अगस्त से आपका मुख्य रूप से एग्जाम शुरू हो सकता है। इसलिए चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे दरोगा मेंस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगस्त से मान के चल सकते हैं, शुरुआत हो सकते हैं। वो भी कोरोना डिजीज का देशव्यापी अगर स्थिति ठीक हो तो राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम हो सकता है। अभी रेलवे वगैरह का एग्जाम में तो बहुत लेट माना जा सकता है, क्योंकि देशव्यापी कोई भी आपका वैकेंसी है, पूरे राज्य की स्थिति एकदम सही होनी चाहिए, तब जाकर कोई एग्जाम प्रारंभ होगा। तो इसीलिए अभी आपको एग्जाम में टाइम मिला है और इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, जितेंद्र जी स्टेट कब से शुरू होगा? हम लोग 31 तारीख और 1 तारीख को कई नए ऑफर्स के साथ आ रहे हैं। इस मंथ में हमने पूरा मई आपको दे दिया यूट्यूब पर कि जितने बच्चे नामांकित थे, नहीं नामांकित थे, अभी हमारे कई नामांकित बच्चे भी परेशान हैं कि सर क्लासेस नहीं, अभी इसी के साथ हो रहा है। अगले मंथ हमने पूरा रखा है ऐप पर नामांकित बच्चे का ज्यादा वर्क। यूट्यूब भी नहीं छोड़ रहे हैं, यूट्यूब पर अब टाइमिंग चेंज हो जाएगा, वो रात में 7-8 बजे होगा। दिन भर की जो हमारी ड्यूटी है नामांकित बच्चों के साथ उसमें निकलेगा और अगले मंथ में बहुत कुछ एकदम टारगेट पे आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग ध्यान दें। जो भी एग्जामिनेशन है सब हमने बताया कि आपको 2 मंथ का समय मिल रहा है, इसलिए 2 मंथ एकदम ठीक ठाक से पढ़ेंगे। चलिए तो अब ध्यान दें, बिहार पुलिस का रिजल्ट हो, जो हो, सब आप मान के चलिए कि एकदम बहुत अभी समय आपका 1 महीना भी कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। ये बिहार बोर्ड में आनंद किशोर जैसे भी एक्टिव लोग बैठे हैं, इसके कारण 10th का रिजल्ट आ गया, नहीं तो इसमें भी काफी विलंब ही होता। चलिए तो अब इसमें ध्यान दें, जेपीएससी के लिए स्टार्ट करने का है। सब बीपीएससी के बैच के साथ ही जेपीएससी है, केवल झारखंड स्पेशल आप अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि बीपीएससी बैच केवल ओनली बीपीएससी नहीं, ऑल पीसीएस लेवल का बैच है। केवल उसमें बिहार स्पेशल अलग से है, झारखंड स्पेशल अलग से वहां पढ़ना होगा। आज बहुत मिठाई आने वाला है, मैट्रिक रिजल्ट आ गया है, मिठाई का दुकान ही बंद है, नहीं तो सचमुच मिठाई से तो 2-3 किलो वजन बढ़ ही जाता है मैट्रिक रिजल्ट बाद, आईएससी रिजल्ट बाद। चलिए तो अब इसमें बिना विलंब किए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार खूब बढ़िया से तेजी से रिवीजन करें और बिहार स्पेशल बैच बिल्कुल आएगा। बिहार स्पेशल का अलग से पैकेज आने जा रहा है, जिस पैकेज से आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें पीडीएफ डाल दीजिए। पीडीएफ डाला हुआ है, आप ऐप पर देखिए पीडीएफ डाल दिया गया है। पीडीएफ की अब समस्या नहीं है, ज्योग्राफी जहां तक पढ़ाया है पीडीएफ आपका हो चुका है, ओनली ज्योग्राफी भी हम कर देंगे। चलिए अब सब लोग की इजाजत हो तो एक एक अंगूठा दीजिए और क्लास अब प्रारंभ करने की इजाजत दीजिए। अब हम लोग क्लास को प्रारंभ करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सबकी इजाजत शुरू हो रहा है। 66वीं के लिए ऑफर है 31 और 1 तारीख आप तैयार रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इस तरह से जुड़ पाए। तो चलिए अब हम लोग, आपकी इजाजत हो गई, अब वर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। चैट सेक्शन पर आप ध्यान कम देंगे और हमारे साथ पूरे का पूरे सिस्टम के साथ समझिए। ध्यान दीजिए, अब पूरे ध्यान आपका चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आप बहुत अच्छा समझ पाए और खूब बढ़िया से एक कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होते चला जाए। फिर अंतिम में हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे आपने कितना वर्ग में ध्यान दिया है, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न भी चलेगा। तो चलिए हम लोग अब ये चीज देखें, भारत के मानचित्र में हम लोग अभी वर्क करेंगे। पूरे जो दर्रा पिछले क्लास में पढ़े उसको भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग नए रूप से कुछ दर्रा के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए हम चाहेंगे सब बच्चे ध्यान दीजिए और एक बार सुनिए बढ़िया से, आपको अभी के स्टेप में राज्य क्लियर हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, अजय जी आपकी बात एकदम स्वीकार होगा। 66वीं के लिए भी ऑफर आएगा। केवल आपसे अनुरोध है, सभी लोग अपना एनर्जी एकदम समझने पर लगा दीजिए और आज के क्लास को खूब आनंददायक बनाइए और अंतिम में लगना चाहिए कि आज के क्लास में भी सचमुच मजा आ गया, खूब बढ़िया हम समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। रंजीत जी स्टेट का क्या होगा? स्टेट में सरकार की मंशा साफ अभी नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट
इलेक्शन उलेक्शन पार, तब क्या होने वाला है अभी उसमें लंबे समय आपको मिल जाएगा। स्टेट के लिए अभी अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो कोर्ट उसको कैंसिल करता, सरकार खुद नहीं करती, चूंकि रिजल्ट आने पर था और तब उस समय सरकार उसको कैंसिल की है। मतलब मान के चल रही है कि 4-5 महीना इसको अभी इलेक्शन तक खींच लेना है। तो इसीलिए आप अभी एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, आपको चांस मिल गया है। चलिए, इसमें गुजरात का फिगर हाँ बिल्कुल थोड़ा सा छोटा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो रब समझ ही रहे। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, जो मेन बेसिक चीज कर रहे हैं, सुनिए जरा ठीक से, सुनिए ठीक से। हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में देखे थे जम्मू और श्रीनगर को मिलाने वाला, आप सभी को याद है। केवल हमारे साथ आप नाम बोलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना बढ़िया आपको ठीक ठाक ये सिस्टम रहेगा। जल्दी बताइए, जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? जल्दी 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 नाम लिखिए, आप हम देखेंगे आंसर आपका कितना बढ़िया आ रहा है। जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? जल्दी, वेरी गुड। देखिए, कई बच्चे का नाम आना शुरू हो गया, कई बच्चे का नाम आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक्स्ट्रा चीज सब चीज बंद कीजिए, एवरीथिंग जी। अब सब आइए टॉपिक पे और सीधा सीधा अभी हम लोग डिस्कशन करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग देखे थे बनिहाल दर्रा, हम लोग यहाँ नाम देखे थे बनिहाल दर्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग देखे थे यहीं पर एक हम लोग और दर्रा देखे थे, इससे थोड़ा सा ऊपर, और इस दर्रा का नाम था पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखे थे, इसमें थोड़ा सा ऊपर भी देखे थे, इसका नाम था बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। और बुर्जिला दर्रा के बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे सबसे ऊपर, इसका नाम था काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा के बाद हम लोग यहीं पर देखे थे जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। यहाँ तक आपके स्टेप क्लियर हैं। पिछले क्लास में हम सब आपको समझा चुके थे कौन कहाँ जोड़ता है। अभी जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जल्दी से आप बता दीजिए, यहाँ पे किनारे बॉर्डर लाइन पर कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर लाइन पर कौन सा दर्रा है? जल्दी से आप इसको बता दीजिए नाम, तो समझेंगे कि चलिए एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश में आपको बताया थे कि हिमाचल प्रदेश और हम लोग देखे थे तिब्बत के बीच, चीन के बीच जो दर्रा है उसका नाम क्या है? जल्दी से नाम बताइए। वेरी गुड। देखिए, कई बच्चे सही आंसर दिए। शिव किला आपको बताए थे, छिपाए किला में जाके यहाँ 2 और दर्रा था, नाम आपको बताए थे बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा कसकस के रोई। दूसरा नाम आपको बताए थे रोहतांग दर्रा, रोहतांग भी सभी लोग को क्लियर है, रोहतांग दर्रा भी सीख चुके थे। उत्तराखंड में आपको बताए थे 3 दर्रा इसमें आया था, और एक दर्रा का नाम आपको याद है माना दर्रा। दूसरा दर्रा को हम लोग देखे थे नीति दर्रा, और तीसरा दर्रा को हम लोग देखे थे लिपू लेख दर्रा। और इसी में समझाए थे कि नेपाल ने लिपू लेख दर्रा को अपने में दर्शाने का प्रयास किया है, अपने नक्शा में दर्शाया है, जो वर्तमान समय में हम लोग सीखे थे कि विवाद भारत और नेपाल में विवाद का एक मुख्य रूप से कारण है। इसके बाद आपको बताए थे सिक्किम जब चले थे तो यहाँ 2 दर्रा हम आपको सिखाए थे, और सिक्किम में एक दर्रा आप सभी को याद है नाथूराम, ये सभी को याद हो। और नाथूराम में ये सभी लोगों को आपको याद है, यह था नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा। और नाथूराम को जेल हो गया, जेल हो गया तो ये बताए थे जेलेपला दर्रा। नेपाल में कई बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आपको नेपाल में हमने समझाया था कि नेपाल में ही सिगोली की संधि आपको याद है, जिसमें काली नदी से पूर्व का क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार दिया गया था, और काली के उद्गम स्थल पर विवाद होने के कारण ही मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में विवाद ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग जरा जल्दी जल्दी याद करें। अरुणाचल प्रदेश में 2 इधर, 1 इधर, और मणिपुर में 1 यहाँ। मणिपुर, मणि में तेज होता है, और बताए थे मणिपुर में तीजू दर्रा आपको याद होगा। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर याद है दीफू दर्रा, और बताए थे अरुण का मतलब सूर्य होता है, सबको याद है। और सूर्य देखो तो जाप करना है, बोल बोल के जाप करना है। इसका नाम था बोमडीला, बोमडीला दर्रा। और ये जो देख रहे थे इसी का नाम था यांगयाप दर्रा। ये पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। पिछला क्लास अब हम मान के चल रहे हैं कि सभी लोग का यहाँ तक बेस एकदम क्लियर हो चुका है। अब आज का क्लास तेजी में सुनिए, दर्रा यहाँ पे कंप्लीट होगा, और तब सभी बच्चे क्वेश्चन हमारे साथ खूब बढ़िया से बनाएंगे। अब जरा ध्यान दें, इसको हम साइड कर दें, तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में, आपको याद है यहाँ पे अरावली पर्वत था। अरावली पर्वत के बाद पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जब आप पढ़े थे तो याद है ये कंटिन्यू है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक कंटिन्यू है, लगातार है। इसी में हम चाहते हैं सब लोग एकदम ध्यान दीजिए और याद होते आपको चला जाए। हम लोग देखें पश्चिमी घाट में, यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रा है। एक दर्रा यहाँ केरल में आ जाता है, केरल में आ जाता है, और एक दर्रा एकदम नीचे यहाँ पर आ जाता है। 4 दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पास देखेंगे, और एक अरावली में देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, अरावली में जो दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग गोरान घाट के नाम से जानते हैं। सुनेंगे अब एकदम सबको याद हो जाए, कभी भी क्वेश्चन होगा गोरान घाट,
गोरान घाट, तो आपको याद रखना है गोरा गोरा ये अड़ गई है तो इसीलिए नाम अरावली है। गोरान घाट अरावली, गोरा गोरा अड़ गई, गोरा गोरा अड़ गई, और याद रखना गोरान घाट तो अरावली पर्वत। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान देंगे तो इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देखें तो अगला नंबर महाराष्ट्र में 2 है। हम लोग जरा ध्यान देंगे महाराष्ट्र में 2 है, और महाराष्ट्र में ये 2 के बाद ये दोनों का दोनों हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। जल्दी बता दो ऊपर वाला का क्या नाम है, ऊपर वाला का नाम जल्दी से बताइए। देखिए कई लड़के लिखना शुरू किए हैं, वेरी गुड, जल्दी से ऊपर जल्दी बोलिए। ऊपर सबसे ऊपर का नाम क्या है, सबसे ऊपर का नाम थाल घाट की भोर घाट, जल्दी से सबसे ऊपर वाला का नाम पहला नंबर हमने लिखा है, इसका नाम जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थाल घाट। थाल घाट देखिए हमारे कई बहादुर लोग लिखे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, ये है थाल घाट, ये है भोर घाट, ये भोर घाट है। और यहाँ पे आएंगे तो ये पाल घाट है, पाल घाट है, और नीचे आएंगे तो सेनकोटा घाट है, सेनकोटा घाट है। अब इन 5 को एक बार सुनेंगे, कैसे इस पर प्रश्न हो सकते हैं, इन सभी की बात सुनेंगे तो उम्मीद है कि सब बच्चों का एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो खूब बढ़िया से एनर्जी के साथ सुनेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन मूवमेंट देंगे तो आपका सही होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट है गोरान घाट, तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि गोरान घाट अरावली पहाड़ी में स्थित है। दूसरा नंबर अब आपको ध्यान रखना है, थाली लेके भोरे भोरे पालने के लिए, देह पालने के लिए खड़ा है। सबसे पहले थाली लेके फिर भोरे भोरे देह पालने के लिए खड़ा है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दिमाग में एकदम सबका सेट होना चाहिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और सबसे नीचे सेनकोटा घाट, सबसे नीचे आपको दिमाग में सेट रखना है सेनकोटा घाट। अब सभी लोग क्वेश्चन सुनिए कैसा कैसा आपको आएगा। ध्यान दीजिए, काला पानी में भी विवाद है नेपाल के साथ, सही कहा आपने, तो लेकिन काला पानी के साथ नेपाल खुद डाउन चल रहा है। काला पानी में वो डाउन में चल रहा है कि नहीं, हमारा वो ठीक ठाक है। मुख्य रूप से लिपू लिख दर्रा जो हम लोग पढ़े वो ज्यादा विवादित है। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट से कैसे क्वेश्चन आएगा उसको सुनते हैं। उम्मीद है सब लोग का क्लियर हो जाएगा। पहले ठीक से एकदम सुनिए, यहीं पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, और मुंबई के बाद क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुने। यहाँ पे आप जानते हो चेन्नई है, यहाँ चेन्नई है, और ऊपर यहाँ कोलकाता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जल्दी बताओ मुंबई से चेन्नई जाने में किस घाट का प्रयोग होगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन आप बताइए, मुंबई से चेन्नई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, ये चीज आपको दिमाग में सेट करना है। जल्दी से आंसर बताइए, ध्यान दीजिए। मुंबई से आपको अगर जल्दी से बताना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, किस घाट का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए। मुंबई से अगर कोलकाता जाना है तो हम थाल घाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुंबई से चेन्नई जाना है तो हम भोर घाट का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको समझना होगा, आपको ध्यान रखना है। मुंबई से चेन्नई जाना है तो भोर घाट का प्रयोग करेंगे, और इसी के रास्ते पर यहाँ पर पूना है। आपको क्वेश्चन आएगा मुंबई टू पूना, मुंबई टू पूना जोड़ता है तो आंसर भोर घाट होगा। मुंबई टू पूना जोड़ता है तो आंसर भोर घाट होगा। इस चीज को आप मेन ध्यान दोगे। क्वेश्चन कई बार ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड का मतलब थोड़ा कंसेप्ट का जांच करता है कि बच्चों के अंदर जोड़ने उड़ने की कल्पना शक्ति है कि नहीं। और बाकी हम लोग देख लें, पाल घाट एक केरल में स्थित है, पाल घाट केरल में स्थित है, सेनकोटा घाट भी केरल और तमिलनाडु, ये दोनों के मेन सेंटर पर स्थित है, यानी केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला सेनकोटा घाट है। तो अब हम लोग जरा ध्यान दें, यहां से कुछ प्रश्न आपको चलेंगे। अब आप तैयार रहे, क्वेश्चन कितना बढ़िया आप बना पाते हो, उसके बाद तब नदी का क ख ग घ आज बेसिक हो। अगले क्लास से रिवर डिटेल चलेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आपका गंगा नदी तंत्र, ये तीनों खूब डिटेल जब समझ लोगे तो नदी का सेक्शन पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए, आपके लिए पहला क्वेश्चन अभी हम चेक करेंगे आपने क्लास में कितना अच्छा समझा है। क्वेश्चन सुनेंगे, सभी लोग अब क्वेश्चन सुनेंगे और देखते हैं आप कितना अच्छा आंसर देते हो। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित दर्रे का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूरब दर्रे का सही क्रम क्या है, एक क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से, पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है। जेलेपला है, बोमटीला है, लिपुलेख है, बनिहाल है। पश्चिम से पूरब आपको सजाना है। रोशन जी नेशनल वाटरवे जब पढ़ाएंगे तो एकदम पूरे ब्रह्मपुत्र जब पढ़े रहेंगे तो आपको अपने आप वाटरवे पूरा क्लियर हो जाएगा कि सदिया से धुबरी कौन जाता है, इलाहाबाद से कोलकाता कौन जाता है, एकदम पूरे एक एक क्षेत्र हम याद करवाते चलेंगे। अभी आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। प्रश्न है, पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन है। अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो पश्चिम से पूरब का मतलब इधर से इधर, इधर से इधर सोचना है, सबसे पश्चिम फिर पूरब, ऐसा सोचना है। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो अत्यंत खुशी की बात है कि हम जहां तक देख पा रहे हैं हमारे मैक्सिमम बहादुर बच्चे बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चे डी भी दे रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे आपको बनाना है। ध्यान दिया जाए जरा बढ़िया से। जेल लेपला आपको सभी को याद है। जेल लेपला नाथुराम जेल में, ये सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में मतलब यहाँ पे स्थित है। बोमडिला, बोलो बोलो जाप करना है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, इससे आगे है। यानी एक के बाद दो होगा, एक के बाद दो होगा, एक के बाद दो होगा। इसमें दो के बाद एक है, ये नहीं होगा। लिपु लेक दर्रा ये बताए थे उत्तराखंड में, ये मुख्य रूप से विवादित है, तो ये उत्तराखंड में है। यानी तीन 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 के बाद एक, तब दो, 3 1 2। यहाँ अब क्वेश्चन देखिए, 3 1 2 चलना चाहिए। 3 1 2 नहीं है, ये भी खत्म। 3 1 2 नहीं है, ये भी खत्म। 3 1 2 है, तो सही आंसर ऑटोमेटिक सी है। और बहुत बच्चे सही किए हैं। बनिहाल दर्रा आपको बताए थे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर बनिहाल होगा, फिर बनिहाल के बाद लिपु लेक होगा। तो 4 3 1 2 बिल्कुल सही जवाब सी है। यानी जो बच्चे एकदम सी हमने देखा, क्वेश्चन देखे और कई बच्चे सही मारे, यही चीज करना है परीक्षा में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर हाजिर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सही होगा। खूब बढ़िया से सुनिए जरा ठीक से। क्वेश्चन सुनिए। बारामूला दर्रा, क्वेश्चन है बारामूला दर्रा किसमें स्थित है? बारामूला दर्रा किसमें स्थित है? जल्दी से आप आंसर करेंगे। आप पढ़ चुके हैं तो इसीलिए सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी सही आंसर कीजिए। बारामूला दर्रा किसमें स्थित है? उम्मीद है सब बच्चे का सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलिए फटाफट। बारामूला दर्रा तो आप जानते हो, बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां पे कई बार अखबारों में बारामूला दर्रा का नाम आते रहता है। और जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इसीलिए सही आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। हमने देखा कई बच्चे 90% बच्चे का सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो आप लोग गर्दा उड़ा के रख दिए हो आज, एकदम बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जरा देखें कितने बच्चे सही करते हो। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। प्रश्न को जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है नॉर्थ टू साउथ मतलब सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। जल्दी आप इसको देखें। उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे का बिल्कुल सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, वाह जी वाह, अरे वाह, ये तो सब लोग एकदम बहुत गर्दा उड़ा के मचा के रख दिया है जी। एकदम जहां तक देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एकदम सबसे अधिकतम बच्चों का सी आंसर आ रहा है। जहां तक हम देख रहे हैं एकदम नॉन स्टॉप आपका स्पीड पकड़े हुए हैं, फिर भी सीधे नजर आ रहा है। इसका मतलब एकदम सुपर कंसेप्ट आप लोगों ने ग्रहण किया है। क्लास खूब बढ़िया से सीखा है। और आपका बिल्कुल सही जवाब है थालघाट भोरघाट पालघाट, थालघाट भोरघाट पालघाट। सी जवाब बिल्कुल सही है। और ये 99% लगभग लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही करोगे। क्वेश्चन सुनो बढ़िया से। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? अब क्वेश्चन में फंसोगे। चौथा नंबर लिख के आंसर देना, चौथा लिख के आंसर देना। आपको क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? कश्मीर से तिब्बत को, नेपाल से तिब्बत को, लेह से श्रीनगर को, लेह से कारगिल को। हमें लगता है आप सही करोगे। चौथा नंबर दे के तब लिखना, चौथा का यह आंसर है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। ये तो हम जहां तक देख पा रहे हैं सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। कोई लेकिन वाकिन आप लोग होने ही नहीं दे रहे हो। वाह वाह, विद्यार्थी रहे तो आप लोग जैसा कमाल के हो जी, एकदम कमाल के हो। लगातार सही करते जा रहे हो। आपको जोजिला दर्रा समझाए थे लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। और सही आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन की हम बारी चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ये 5वां नंबर हम समझते हैं सभी लड़के का बिल्कुल सही होगा। गोरान घाट दर्रा स्थित है, जल्दी जल्दी आंसर दें। गोरान घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में, केरल में, सिक्किम में, राजस्थान में। जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए वाह जी वाह, 5वां का आंसर आना शुरू हो गया, 5वां का आंसर आना शुरू हो गया। और 5वां लिख करके आंसर दे रहे हैं सभी लोग। ये बहुत अच्छी बात है। हम अभी तक जिनका भी देख रहे हैं सभी बच्चे सही कर रहे हैं। 1 2 का गड़बड़ भी देख रहे हैं जी, गड़बड़ भी देख रहे हैं। रविंद्र यादव जी गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक से जरा पढ़िए क्वेश्चन ठीक से पढ़िए क्या दिया है और उस क्वेश्चन के अनुसार से बनाइए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है गोरान घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब। आप सभी को मालूम है गोरान घाट अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये राजस्थान में है। डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। और मैक्सिमम बच्चे का डी जवाब आ रहा है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
जबरदस्त आप लोग बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। इस क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बिल्कुल सही बना देंगे। क्वेश्चन सुनिए, मुंबई से चेन्नई जाने के लिए कौन दर्रा का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन सुनेंगे, मुंबई से चेन्नई जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करेंगे? ये छठा नंबर देके आप आंसर लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुंबई से चेन्नई जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? आपका प्रश्न है। अब थाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, गुरान घाट दर्रा है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और छठा का आप लोग अभी हम लोग सीखे हैं थाल घाट, फिर हम लोग देखे थे, ध्यान दीजिए, ध्यान दें, भोर घाट। इसमें मैक्सिमम बच्चे लेकिन ध्यान दें, सही कर रहे हैं। अब थाल घाट के बाद, वाह, वेरी गुड, सही आंसर भोर घाट। और बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगर मुंबई से कोलकाता होता तब थाल होता, मुंबई से अगर हमारा चेन्नई है भोर घाट है, केरल से तमिलनाडु होता तो पाल घाट हो। कभी कभी जोड़ने देगा, बिल्कुल सही बना रहे हो, वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आंसर। एक क्वेश्चन और बनाएंगे तब नदी का बेस देंगे। जल्दी क्वेश्चन को जरा देखिए और ठीक से समझिए, आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी से सही जवाब दीजिए और हम समझते हैं सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा। वाह, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन है उसको सुने। किसे नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है जिस पर भारत का अधिकार है? भारत का अधिकार है लेकिन नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जेलेपला दर्रा। वाह, एकदम कमाल है जी, कमाल है, एकदम नॉनस्टॉप हम देख पा रहे हैं। कई बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और सबका लगातार एकदम सही आंसर आ रहा है। और हम सभी लोग देखे थे लिपुलेख दर्रा, ये नेपाल अपने मानचित्र में दिखाया है जबकि वो भारत के अधिकार में है, उत्तराखंड में स्थित है। और सही आंसर लिपुलेख दर्रा, बिल्कुल सही जवाब। तो अब दर्रा का जो सेक्शन था आपका कंप्लीट हो। अब दर्रा के बाद हम लोग मुख्य रूप से अब हम लोग की बारी आती है रिवर, नदी का। और नदी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नदी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिहार में बिहार बोर्ड के रिजल्ट आने से कई लोग का नेटवर्क आज थोड़ा डाउन चल रहा है, हमारे पास भी कई लोग खबर किए, लेकिन फिर भी हम सोचे कि आज दर्रा कंप्लीट कर लेंगे और कल किसी बच्चे का क्लास नहीं छूटना चाहिए। कल सभी बच्चे एकदम लाइन लेंथ बना के रहोगे। कल रिवर, नदी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और नदी पूरे मिजाज से चलेंगे। आज आप लोग दर्रा में हम कई क्वेश्चन से चेक कर लिए, आप लोग गजब का समझे हो और बहुत बढ़िया कंसेप्ट रखे हो। परीक्षा में दर्रा उर्रा से आप लोग को दिक्कत होना नहीं है, एकदम आराम से कर पाओगे। लाइव कम का कारण है, आज रिजल्ट आने के कारण कई लोग का नेटवर्क आज लगातार बैठा हुआ है, कई लोग मैट्रिक रिजल्ट देख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लासेस थोड़ा कम करिए। नदी का सेक्शन आपको कल शुरू करेंगे। कल आप लोग एकदम टाइमली बने रहिएगा, कल हम लोग अपने क्लास निर्धारित शेड्यूल से करेंगे। आज जो भी लोग हैं क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग आगे की ओर चलेंगे। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सभी को। आज का क्लास आपका यहीं तक।